अलग अलग ऑफिसर्स के खिलाफ जो मामले बनते हैं उन मामलों में यानी कहीं जॉइंट सरप्राइज चेक हुआ, कहीं पर एफआईआर लगी है, कहीं पर कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू हुई है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने की है, क्राइम ब्रांच ने की है या सीबीआई ने की है अलग अलग ऑफिसर्स के खिलाफ। तो उसमें अमूमन क्या होता है कि जब ये इंक्वायरी शुरू होती है, ये कि इंक्वायरी किस स्टेज पर है इसकी कोई खबर जो है अलग अलग विभागों को या डिपार्टमेंट को नहीं होती। इससे पहले नहीं हुआ करती थी। ये जब एंटी करप्शन ब्यूरो या क्राइम ब्रांच इन्फॉर्म करता सरकार को, तो जाके सरकार को ये पता चलता था कि किस ऑफिसर के खिलाफ कौन सी इंक्वायरी इस वक्त किस स्टेज पर है। अब इस बात को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि जितने भी करप्ट, इनएफिशिएंट, नेपोटिस्ट ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसर्स के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो, क्राइम ब्रांच में जो मामले बने हुए हैं वो मामला किस स्टेज पर पहुंचा हुआ है, उस पर नजर रखने के लिए एक वेब पोर्टल जो है जम्मू कश्मीर की सरकार ने तैयार किया है। इस वेब पोर्टल में ये कहा गया है कि अब इसमें सरकार क्या कह रही है। स्टेट सरकार ये बेसिकली कह रही है कि ऑलरेडी हमने डिटेल्ड गाइडलाइंस निकाली थी और हमने ये कहा था कि ये जो एसीबी से, क्राइम ब्रांच से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिकमेंडेशन आती है कि आप इसमें रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करें, इसमें हमारा वाला पार्ट कुछ भी नहीं है। यानी क्राइम ब्रांच ने लिख के दे दिया कि जी क्राइम का इसमें कुछ नहीं है, इसी तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो ने लिख के दे दिया जी हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब जब इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने कह दिया कि भाई हमारे हिसाब से क्राइम बनता ही नहीं है, तो फिर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उस मामले में इंक्वायरी करे। अब एक पोर्टल बनाया गया है www.rda.jk.gov.in। ये 26 अगस्त 2023 को इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। पोर्टल में बेसिकली एक विंडो दिया गया है जिन केसेस को एंटी करप्शन ब्यूरो ने जीएडी को रेफर किया है और उसके बाद वहां से जीएडी ने उसे उस डिपार्टमेंट को रेफर किया है जिस डिपार्टमेंट से वो पर्टेन करता था। अब इसमें एक विंडो है जिसमें रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के जो केसेस आए हैं, डिपार्टमेंट ने जो खुद इनिशिएट करे हैं, उसको भी अपलोड किया जा सकता है। और अब इसमें क्या कहा गया है, नंबर एक बात तो ये कही गई है कि हर डिपार्टमेंट से ये कहा गया है कि आप एक नोडल ऑफिसर नॉमिनेट करेंगे जो डिप्टी सेक्रेटरी के रैंक का होगा, कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी के रैंक का होना चाहिए, जिसका काम इन केसेस को अपलोड करना होगा और उसके बाद इनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना भी होगा। और जीएडी के साथ लाइजनिंग भी वही करेगा और वही ऑफिसर देखेगा कि इस रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन की जो रिकमेंडेशन है उसमें इस डिपार्टमेंट ने आगे क्या किया है। हर डिपार्टमेंट को 2 लॉगिन आईडी दिए जाएंगे, एक नोडल ऑफिसर के पास लॉगिन आईडी होगा और दूसरा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास। जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसको लेकर यह कहा गया है कि उसे वो भी इस पूरे मामले को मॉनिटर कर सकती है। तीसरा ये कहा गया है कि लेगेसी डाटा जो आरडीए केसेस का होगा, जैसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जीएडी या जो डिपार्टमेंट इनिशिएट अपने खुद इनिशिएट किया हुआ है, जो डिपार्टमेंट्स के पास पेंडिंग है, वो भी पोर्टल में विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 1 मंथ जो पॉजिटिवली अपडेट किए जाएंगे जब से सर्कुलर जीएडी इशू करेगा। फ्रेश केसेस अपलोड किए जाएंगे एंटी करप्शन ब्यूरो में और डिपार्टमेंट पोर्टल में करेगा जैसा भी होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो पेंडिंग रेगुलर डिपार्टमेंट एक्शन केसेस को रिव्यू करेगा रेगुलर इंटरवल्स पर, ताकि इन मामलों का निपटारा जल्दी किया जा सके। यानी सरकार की ये कोशिश कि जो शिकायतें क्राइम ब्रांच और एंटी करप्शन ब्यूरो में जाती हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो और क्राइम ब्रांच जब उन शिकायतों को पढ़ते हैं या उनका संज्ञान लेते हैं और या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उनमें करते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद जब उनको ये मालूम पड़ता है कि इसमें जिन ऑफेंसेस को डील करने की और जिन ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने की पावरें हमारे पास हैं, वो ऑफेंस इन केसेस में बनते नहीं, तो फिर वो डिपार्टमेंट को वापस रेफर करते हैं, जीएडी को भेजते हैं और जीएडी फिर डिपार्टमेंट को भेजता है कि आप अपने डिपार्टमेंटल लेवल पर इसमें इन्वेस्टिगेट करें और हमें रिकमेंडेशन दें कि इस मामले में क्या किया जाना चाहिए। ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऑफिसर को पेनलाइज किया जाए, ऑफिसर को सस्पेंड किया जाए, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, ये आप रिकमेंडेशन हमको दें। यानी सरकार की पूरी कोशिश ये कि तमाम चीजें ऑनलाइन हो जाएं और हर चीज की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, ताकि ये इल्जाम सरकार के ऊपर ना लगे कि फला ऑफिसर करप्ट था, उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी और सरकार ने बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर उसको बिठाया है। तो इन चीजों के लिए, और दूसरा ये कि कहीं पे भी कोई लैप्स ना हो, यानी पता चले कि एक ऑफिसर के खिलाफ अगर आरडीए चल रही है, रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन की रिकमेंडेशन आई है, कोई एफआईआर उसके खिलाफ है, वो किस स्टेज पर है,
वो एफआईआर कंक्लूड हुई है नहीं हुई है, इन तमाम चीजों को देखने के लिए और इन तमाम चीजों को मॉनिटर करने के लिए अब एक वेब पोर्टल 27 अगस्त 2023 को एक वेब पोर्टल जो है वो 26 अगस्त 2023 को वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसी वेब पोर्टल के ऊपर जिसका नाम है rda.jk.gov.in, इस वेब पोर्टल पर अब इन तमाम केसेस को मॉनिटर किया जाएगा। मकसद साफ ये कि सरकारी मुलाजिम के खिलाफ अगर कोई कहीं मामला बना हुआ है, उस मामले को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, उसे इंश्योर किया जाए। इन तमाम चीजों के लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है और इस वेब पोर्टल का फायदा यह भी होगा कि तमाम जितने भी मुलाजिम हैं उनके ऊपर सरकार नजर रख पाएगी।